पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें इस काल के जाल से निकालने के लिए आते हैं, लेकिन काल ने भी अपना पक्का प्रबंध कर रखा है। ये काल भगवान क्या करता है? ज्योति निरंजन ब्रह्म, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, ये क्या करता है कि अपने नकली दूत, ये ऋषि महर्षि, इनको भेज देता है और इनकी बुद्धि पर पत्थर डाल देता है। इनको एक अक्षर ज्ञान तो हो जाता है संस्कृत का, और ये संस्कृत के ज्ञान, संस्कृत को बोलना सीख लेते हैं, पढ़ना सीख लेते हैं, लेकिन सदग्रंथों को वो काल इनको समझने नहीं देता। अन्य प्राणी, अन्य जो जनता होती है वो अशिक्षित, और वो काल के दूत एक शिक्षा प्राप्त है, तो उनको काल ज्ञान देता नहीं। वो दंत कथा इधर की सुनी उधर की सुनी, फिर संस्कृत में बोल बोल के सारी दुनिया को भ्रमित कर देते। तो वो भोली जनता ये समझ लेती है कि तो महर्षि पढ़ा है, ये तो बड़ा जगत गुरु दिखा है, बड़ा बढ़िया बोलता है, क्या बात कही। तो पूर्ण रूप से पूरे मानव समाज में भक्ति रूपी अज्ञान का अड़ंगा भर देता है। वो तो चाहता है कि इनको भगवान का ज्ञान ना हो। वो कौन है परमात्मा, इनको किसी प्रकार पता ना लगे। ये मुझे या मेरे पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मानकर इन्हीं में अपना जीवन बर्बाद करते रहे। अब पुण्यात्माओं, इस बात का प्रमाण आपके समक्ष है कि पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद और पवित्र 18 पुराण और महाभारत, ये सब संस्कृत में लिपिबद्ध शास्त्र सदग्रंथ है, लिपिबद्ध किए गए थे। लिपिबद्ध करने वाला कौन है? श्री वेद व्यास जी, जिनको कृष्ण द्वैपायन भी बोलते हैं। और इन पुराणों को, इन वेदों को और गीता जी को 5500 वर्ष से ये अज्ञानी ऋषि महर्षि को हमें ब्राह्मण गुरु को हमें थे, ये पढ़ते आवे थे, पढ़े थे, औरों को भी पढ़ावे थे, और शिक्षा भी कहे थे कि नित्य गीता का एक पाठ कराया करो, एक अध्याय का। लेकिन किसी को कै खे का पता नहीं था इनमें लिखा क्या है, ये संदेश क्या दे रहे। ऐसा क्यों था कि काल भगवान ने सबकी बुद्धि ऑफ कर दी, इनके अज्ञान रूपी मोतिया बंद कर दिया, जिस कारण से ये विद्वान नजर आवे थे, पर विद्वान कति नहीं थे, 1% भी विद्वान नहीं थे। इनको ज्ञान ही नहीं था, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, ना शिव जी को ज्ञान। फिर ये ऋषि महर्षि, इनके पुजारी नीचे जो आके यहाँ ये प्रभु पाक रहे थे, स्वामी महर्षि कुआं थे, इनको तो कहाँ से ज्ञान होना था। अब पुण्यात्मा, यहाँ थोड़ी सी बात गड़बड़ हो जाती है कि ये दास ब्रह्मा विष्णु महेश को ये कहे कि इनको ज्ञान नहीं था, और इन वशिष्ठ मुनि जैसों को भी ज्ञान नहीं था, नारद जी जैसों को भी ज्ञान नहीं था, और विश्वामित्र जैसों को भी, भारद्वाज जैसों को भी ज्ञान नहीं था। तो पुण्यात्मा, जिस रंग में हिंदू समाज रगा हुआ है, कति स्वीकार नहीं करे, और इस दास को न्यू सोचा है तो कति मेंटल आदमी है। देखिए से महापुरुषों को कह कर इनको ज्ञान नहीं है, और अपने आप को विद्वान सिद्ध करना चाहता है। नहीं, दास का कति प्रयत्न नहीं है, और न ही कोई महिमा की भूख है, क्योंकि महिमा इसमें हो ही नहीं सकती। वो तो मूर्ख और अज्ञानी सोचेगा कि मैंने न्यू कर दिया, मैंने ये ज्ञान दे दिया। यो ज्ञान तो परमात्मा ने पहले सदग्रंथों में लिखा हुआ है, ना हमारा बनाया हुआ, और ना हम बनाएंगे वो ज्ञान नहीं, क्योंकि वेदों के विरुद्ध होगा। अगर हम वेदों वाला ही कहते हैं तो वेदों में लिखा है, गीता जी में लिखा ही है, तो उस ज्ञान को समझना हमारा काम है, और समझाना प्रभु का।
कबीर परमेश्वर की दया से हमारी बुद्धि ऑन होगी, हमारा आंख वो अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, अब मुझे दिखाई देने लग गया। और यहाँ एक हॉस्पिटल बना दिया बरवाड़ा में सबके मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने का, यानी आपका भी अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का यहाँ ऑपरेशन होगा और कितने पृथ्वी पर नहीं है।